नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जनवरी 2026। कल 12 जनवरी सोमवार से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। तो चलिए उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। अगर गिरावट हो भी गया तो कहां पे सपोर्ट मिलेगा, अगर ऊपर की तरफ मूव किया तो कहां पे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे और अभी जो सिचुएशन है या माहौल है उसके आधार पे कल किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। आप क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते पूरा का पूरा हफ्ता बेकार था, मतलब काफी गिरावट हुआ, चाहे बृहस्पतिवार की बात करें या शुक्रवार की बात करें, स्पेशली बहुत ज्यादा गिरा। तो अभी जो है ना नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मेंशन किया है 25,550 से लेके 25,500 एज ए सपोर्ट पॉइंट, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया है 25,850 को। वैसे दोस्तों आपको अगर मैं पूछूं, मतलब आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब सीरियसली बताइए कि आपको क्या लगता है कि कल बाजार में और ज्यादा गिरावट होगा जो पिछले हफ्ते देखने को मिला, या आगे रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपके ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए कमेंट यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से एक दूसरा एनालिस्ट ने कवर किया है, अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर पुल निफ्टी टू 2 मंथ लो। ऑब्वियसली बात है पिछले 2-2.5 महीने की जो लोएस्ट पॉइंट पे फिर से आ चुका है। मोर डाउन साइड इफ 20 डब्ल्यू एम मतलब 20 वीक मूविंग एवरेज। ठीक है, मतलब 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज ब्रेक डिसेबली जो लास्ट डे में देखने को मिला। बैंक निफ्टी बिलो शॉर्ट टर्म एवरेज एज वीक्स राइज, मतलब जो अगेन वॉलेटाइल इंडेक्स है वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, इन्होंने भी कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि नीचे की तरफ 25,500 का एज सपोर्ट पॉइंट, ऊपर की तरफ 26,000 को एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट। खैर इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ वाइटल जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस रखना। अच्छा, सबसे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन बाजार क्लोज होने के बाद हमें देखने को मिला था। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा बैक टू बैक 3 हफ्ता इंक्रीज होने के बाद चौथे हफ्ते मतलब लास्ट वीक में $9.8 बिलियन की डिक्रीज हुआ या ड्रॉप हुआ, और आज तो भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 686.8 बिलियन डॉलर। और मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि आज की डेट में आरबीआई को पता है कि आज नहीं तो कल डॉलर रिप्लेस हो जाएगा, डॉलर डोमिनेंस कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, उसके जगह गोल्ड रिजर्व बढ़ाइए। इवन मैं आपको कल दिन की थर्ड वीडियो में, मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, आपको मैं डेटा के बेस पे दिखा रहा कि कैसे खास करके जो ब्रिक्स नेशन है गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से मैं कहूंगा फॉरेक्स रिजर्व में कोई बहुत बड़ा इमीडिएटली देखना कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। अगर बढ़ेगा भी तो वही $700 बिलियन की रेंज में रहेगा, अगर गिरेगा भी तो लगभग कोई 650-660 बिलियन डॉलर की रेंज में रहेगा। ठीक है, बाय द वे अच्छा कल याद रखना भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार आरबीआई की तरफ से जो फोरकास्ट आया है कि इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है, भारत में महंगाई बढ़ सकता है। फोरकास्ट आया है 1.5% की, बट फिर भी मैं कहूंगा जो टॉलरेंस लेवल उसके उस सीमा के नीचे ही है। ठीक है, अगर फोरकास्ट के हिसाब से आया तो, और पिछले महीने पे था 0.71%। दोस्तों कल मे भी बाजार क्लोज होने के बाद शाम के 4 बजे के आसपास जो जनरली आउट होता है 12 तारीख को, मतलब कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट आया है भारत की नीति आयोग की तरफ से। इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रू एट 4.42% ड्यूरिंग 2015 से लेके 2024 की ये डेटा है, सरपासिंग चाइना 4.1%। तो मतलब चाइना जितना रेट में ग्रो किया पिछले लगभग आप कह सकते हो 10-11 सालों पे, भारत की जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया रहा। चलो अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके, ये देखिए एक चार्टिस्ट की तरफ से जिनका नाम है सुदीप शाह। इन्होंने कहा निफ्टी 50 निफ्टी ऑटो सिग्नल मोर डाउन साइड। तो इनके हिसाब से जो ये दो इंडेक्स है निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी 50 और ज्यादा गिर सकता है। बेट ऑन दिस टू स्टॉक नेक्स्ट वीक। चलो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा इमीडिएटली सीरियसली कह रहा हूँ कि मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कंप्लीटली अनसर्टेन पोजीशन, और टोटल यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, आपको भी पता है ना। तो इमीडिएटली कहना मुश्किल होगा कि निफ्टी 50 या निफ्टी ऑटो गिरेगा, बट हाँ वीकनेस तो देखने को मिला है पिछले हफ्ते में।
तो ऑब्वियसली इग्नोर भी नहीं आप कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्ड इन्वेस्टर्स स्टे बुलिश आफ्टर रिकॉर्ड रैली इन 2025। और देखिए, अनुमान अगर सही रहा, 2025 ही नहीं, अगले 2-3 साल में गोल्ड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा। मतलब आप आपकी जो धारणा के भी बाहर है, ठीक है, आपकी जो सोच की परे निकल जाएगा गोल्ड की प्राइस। क्योंकि देखिए, ये एक्चुअली लॉजिक के थ्रू अगर आप समझेंगे, क्योंकि हर एक देश खरीद रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि 2025 में कुछ खास हो गया सडनली, मतलब आम जो जनता है वो खरीदना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। देश खरीद रहा है, जब देश खरीदे वो तो टन पे टन के टन खरीदता है। भारत आप देखिए ना, भारत के पास आज की डेट में लगभग कितना, मैं लास्ट डे आपको डेटा दिखा रहा था, 900 मेट्रिक टन के ऊपर पहुंच चुका है गोल्ड रिजर्व। ऐसे हर एक देश बढ़ा रहा है अपना, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सभी देश को पता है कि देखिए आज नहीं तो कल डॉलर की डोमिनेंस तो कम हो जाएगा। और जिस वजह से आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो हर एक नीति, हर एक पॉलिसी, कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो ग्रुप है उसी से जो कंट्री है, ब्राजील, रशिया, चाइना या भारत या साउथ अफ्रीका, इसको ही हर्ट कर रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, फेस्टिव बूस्ट लोअर कॉस्ट लिफ्ट एफएमसीजी आउटलुक इन दिसंबर क्वार्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर की दोस्तों इस बार अच्छा रिजल्ट हो सकता है एक्सपर्ट के हिसाब से, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, वैसे कल भी बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना, मैं आपको अभी जानकारी दूंगा। अच्छा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इंडिया रैपिडली एडवांसिंग टुवर्ड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पीएम मोदी एट विब्रांट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे कुछ मीडिया में या कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि भारत मतलब बहुत जल्दी तीसरे सबसे बड़ा अर्थनीति बन जाएगा। अब मैं कहूँगी देखिए, ये मुश्किल बात भी नहीं है, बट इमीडिएटली काफ़ी टफ है। नेक्स्ट 2-3 साल तो एटलीस्ट लग जाएगा, क्योंकि आज जो भारत की इकोनॉमी की साइज है, तो आगे आपकी जर्मनी है तीसरे पोजीशन पे आज की डेट में। तो जर्मनी बहुत दूर भी नहीं है, एकदम नज़दीक भी नहीं है। अगर भारत वही जो आज ग्रोथ रेट है 7.5-8% के रेंज में अगर ग्रोथ किया, 7-7.5, तो आई थिंक कि आराम से पहुंच सकता है, मुश्किल भी नहीं है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इफेक्टिव पॉलिसीज फ्यूल 53% जंप इन उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, यूपी पे योगी बाबा की स्टेट, बढ़िया काम चल रहा है वहाँ पे रियल एस्टेट के ऊपर, 53% जंप किया। ओके, अच्छा अगला रिपोर्ट देखिए, अंबानी जी की तरफ से रिलायंस ने बोल रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ, मुकेश अंबानी अनवील 5 प्रोमिसेस फॉर गुजरात, प्लेज 7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर्स। अगले 5 सालों पे 7 लाख करोड़ की इन्वेस्ट करेगा। जस्ट इमेजिन, 7 लाख करोड़, 7,000 70,000 नहीं, 7 लाख करोड़ की निवेश करने की प्रॉमिस किया है गुजरात पे। ओके, सो कल रिलायंस की शेयर के ऊपर नजर रखना दोस्तों। ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है अंबानी जी की तरफ से, 11 तारीख की, देखिए 11 तारीख की अपडेट, 4:13। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से। अश्विनी वैष्णव लाइकली टू अटेंड यूएस क्रिटिकल मिनरल मीट अमिड चाइना सप्लाई चेन वेपनाइजेशन। हाँ, ये तो फैक्ट है। देखिए आज की डेट में जो मेनली आपके क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ की बात करें, वो तो चाइना अकेले कह सकते हो कि सप्लाई कर रहा है दुनिया को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चाइना ब्लैकमेल कर सकता है, इवन कर भी चुका है ना। तो चाइना की डोमिनेंस कम करने के लिए यूएस में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, उसमें शायद भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव साहब अटेंड करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अब ये भी फैक्ट है, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा है ना, ग्रीनलैंड को कब्जा करने, ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा आपके रेयर अर्थ की भंडार है, याद रखना। और चाइना की नज़र, रशिया की नज़र बहुत पहले से पड़ गया, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कह रहा है ना कि अगर मतलब यूएस कब्जा ना करे तो कल रशिया चाइना कब्जा कर लेंगे। और ग्रीनलैंड दोस्तों रेयर अर्थ के मामले में बहुत बड़े रिजर्व है, याद रखना, ठीक है। तो जिस वजह से देखिए हर एक चीज़ की फैक्ट है, ऐसा थोड़ी ना कि डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद है बहुत ग्रीनलैंड, ऐसे कुछ भी नहीं है, पसंद पसंद नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ओके, पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो इंटरेस्ट के आधार पे चलता है, याद रखना, जहाँ पे इंटरेस्ट है उसी पे ही जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए पीडब्ल्यूसी की तरफ से, गवर्नमेंट टू अचीव फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.4% इन फाइनेंशियल 26। तो पीडब्ल्यूसी के फोरकास्ट के हिसाब से जो फाइनेंशियल 26 में गवर्नमेंट की टारगेट है फिजिकल डेफिसिट की, वो अचीव हो सकता है, मैं इवन बेटर रेट, अच्छा इससे बेटर भी हो सकता है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा देखिए बजट के ऊपर। देखिए बजट तो अभी देर है, मतलब 1 फरवरी, बहुत देर भी नहीं है आपके, फिर भी थोड़ा देर है। टैक्स रिलीफ ऑन सेविंग एंड एफडी इंटरेस्ट बैक इन फोकस, सेवर फिल इन पिंच। तो कुछ दोस्तों यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिल सकता है आपके सेविंग अकाउंट, या आप लोग एफडी करते हो ना, फिक्स डिपॉजिट,
उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, छोटा मोटा एफडी भी नहीं, 1 लाख 2 लाख पे क्या मतलब कितना इंटरेस्ट मिलता है आपके 1-2 साल पे, है ना। बड़े लेवल की जो एफडी होता है 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ की अगर जो लोग करते हैं उनको तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके ऊपर कुछ यहाँ पे टैक्स कट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वो कब मतलब क्या होगा नहीं होगा वो तो खैर आपको फर्स्ट फेब के दिन पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जो है, भारत की जो राइस एक्सपोर्ट, इंडिया राइस एक्सपोर्ट जंप 19% इन 2025 आफ्टर कर्व लिफ्टेड। तो आपको पता होगा इसके पहले 2024 में भारत सरकार ने जो एक्सपोर्ट के ऊपर कर्व किया था, मतलब एक तरफ आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्ट किया था, ठीक है, तो उसको लिफ्ट करने के बाद 2025 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला 19% के आसपास, नियरिंग रिकॉर्ड लेवल। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, याद रखना कल 12 तारीख बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा आप नाम देख लीजिए, जैसे कि आपके आनंद राठी वेल्थ, इसकी रिजल्ट आउट होगा, या HCL टेक्नोलॉजी रिजल्ट आउट होगा, साथ में डिविडेंड भी पे करेगा। महाराष्ट्र स्कूटर, इसका भी रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली TCS, लार्जेस्ट IT भारत की, इसका भी कल रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। और ये सब कंपनी की रिजल्ट आउट होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कल फॉलो जरूर करना वीडियोस को। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसके बाद मतलब रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगा ना, जिसपे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को चर्चा करेंगे, अभी अभी जो रिसेंटली अपडेट, ठीक है, तो उस वीडियो को मिस मत करना, नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, डॉ जोन्स की पोजीशन, वैसे यूएस मार्केट तो रिकवर कर गया था लास्ट डे, भले इंडियन मार्केट वीक था बट यूएस मार्केट रिकवर कर गया, डॉ जोन्स भी रिकवर किया, नैस्डैक भी रिकवर किया। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड इन लास्ट डे, मतलब लास्ट नाइट को एक्चुअली थोड़ा सा स्लिप किया था 0.29% नीचे, बट क्रूड ऑयल काफी ऊपर पहुंच गया था, और इवन क्रूड ऑयल आगे भी बढ़ने का चांस है। बढ़ने का चांस क्यों है? क्योंकि देखिए, वेनेजुएला की बात करें या ईरान की बात करें, ये सब दोस्तों बड़े बड़े ऑयल रिजर्व कंट्री है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ पे बढ़ सकता है अगेन। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बैक टू बैक गिर जाना, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा चिंताजनक बात है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दिसंबर तक तो ठीक ठाक चल रहा था, अगर आप देखेंगे, ये देखिए दिसंबर की आखिरी हफ्तों पे भी आपको $90 के नीचे, सॉरी ₹90 के नीचे दिखेगा $1, बट जनवरी होते होते मतलब इसी साल पे फिर से थोड़ा स्लिप करेगा, खास करके लास्ट वीक में। एनीवे, नेक्स्ट अपडेट है आपके कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो कैरियर वर्शन लास्ट डे 1.37% नीचे क्लोजिंग दिया, इन्फोसिस कैरियर वर्शन भी थोड़ा सा नीचे, बट पोस्ट आवर में थोड़ा सा रिकवर कर गया था। अच्छा, HDFC बैंक कैरियर वर्शन भी 0.87% नीचे। एक्चुअली देखिए, इंडियन मार्केट में भी गिरावट हुआ था, तो उसका ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट देखने को मिला था यूएस मार्केट में। बाकी ICICI बैंक कैरियर वर्शन भी 2% नीचे क्लोजिंग दिया था, बट ये भी फैक्ट है कि हमारे जो डॉ जोन्स है वो रिकवर करने के कारण उसको फॉलो करते हैं गिफ्ट निफ्टी, एक्सजेक्स निफ्टी, और आप पोजीशन देख सकते हो लास्ट डे मतलब फ्राइडे नाइट को एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था 25,840 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था वहां से अप्रोक्सीमेटली 157 पॉइंट ऊपर। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि कल सुबह सुबह सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए कल सुबह, अब देखिए, अच्छा यहाँ पे एक काम मैं कर सकता हूँ दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ना कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन रहेगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, याद रखना, ठीक है। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको ठीक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी मैं दे देता हूँ, अक्सर जो मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है, तो आप भी फॉलो करके रखिए, अगर आप है तो इंस्टाग्राम में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। कल दोस्तों देख लेना एक बार, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं दे दूंगा सुबह सुबह। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि देखिए जितना मार्केट टफ होता जाएगा या जियोपॉलिटिक्स अनसर्टेन होता जाएगा, उतना ही आपको एफआईएस द्वारा ऑब्वियसली सेल ऑफ ही देखेगा। लास्ट डे भी बेचा था एफआईएस ने। और अच्छा, मिडिल ईस्ट की तरफ से फिर से थोड़ा सा कुछ सुनने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से, देखिए ईरान में प्रोटेस्ट तो चल रहा है, अब ईरान की तरफ से बार बार धमकियां दे रहा जा रहा है कि अगर ये सब नहीं रुका तो मतलब ईरान के ऊपर अगर हमला हुआ, तेहरान के ऊपर हमला हुआ, तो यूएस इसराइल के ऊपर हिट बैक करेंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे आज इसराइल की मार्केट शायद कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से क्लोज था, अदरवाइज रविवार से तो ओपन हो जाता है इसराइल की मार्केट, ठीक है। चलो, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया, मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आप लोग अक्सर भूल जाते हो, देखिए मैं मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ,
वीडियो पोस्ट करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुँचता नहीं है वीडियो, ठीक है। अच्छा, कल सुबह सुबह आप लोग भी एक काम करना, मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन तो दे दूंगा बाजार ओपन होने से पहले, उसको एक बार देख लेना। और फिर भी एक बार गूगल में सर्च करके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, ताकि देखिए ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट सुबह सुबह देखिए, हो सकता है कि लास्ट डे मतलब लास्ट नाइट को यूएस मार्केट की क्लोजिंग बढ़िया रहा, बट फिर भी सुबह सुबह किस तरफ है फ्यूचर एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट करना। सबसे इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर, कल बड़े 2 आईटी कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। उसके बाद ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है मार्केट में, और आपके ऑयल सेक्टर, और एक और सेक्टर है मेटल सेक्टर, ठीक है। ये चारों सेक्टर कल के इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो चलो ठीक है, हो गया एक दिन की चार्ट पैटर्न, आगे हम चर्चा करेंगे। अब उसके साथ साथ देखिए, ये एकदम सच है कि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको मतलब आज रात को आपको पता नहीं है कि कल सुबह क्या होगा, सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये कभी भी कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। चाहे टैरिफ के ऊपर हो सकता है, नया कोई जंग शुरुआत हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गेन थ्रेट कर सकता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, ये कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। और आप जरा ये सोचिए कि जियोपॉलिटिक्स कितना ज्यादा आज की डेट में बदल रहा है। जो वेस्टर्न अलायंस है ना, वेस्टर्न अलायंस में ना मोस्टली आपको यूरोप दिखेगा, यूरोप अमेरिका, उसमें कहीं ना कहीं अभी सिविल वॉर जैसा क्रिएट हो रहा है। और आप जरा सोचिए, आज से ठीक कुछ महीने पहले की बात है, इटली, यूके, जर्मनी, फ्रांस जो रशिया को गाली दे रहा था, आज रशिया के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो चुका है। अब जरा सोचिए कि कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल माहौल बन चुका है आज की डेट में, है कि नहीं। सो जिस वजह से देखिए इमीडिएटली ये कह पाना मुश्किल होगा कि कल बाजार 100% ऊपर ही जाएगा या 100% गिरेगा। बट हाँ, कुछ रेंज है, मतलब अगर गिरावट हुआ तो कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पे ऊपर बढ़ेगा तो कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अच्छा, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है साहब। एक हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की EMA, ठीक है। जो बेसिकली समझ आता है मतलब कहीं पे कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा या कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ये हो गया आपका 50 दिन की EMA, ठीक है, इंडिकेटर से नॉर्मली। अच्छा, अब आ जाइए, सबसे पहले हम सपोर्ट को डिफाइन करते हैं। देखिए सपोर्ट की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 इस लेवल से सपोर्ट मिलने के बाद फिर से ऊपर पहुंचा था आपके नवंबर पे, ध्यान से देखना, नवंबर पे यहाँ पे सपोर्ट मिला था। तो यहाँ पे साफ साफ जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है एज पर यस्टरडे क्लोजिंग, सो यहाँ पे 25,500 से लेके 25,550 पॉइंट, ये जो रेंज है ये नीचे की तरफ इमीडिएटली सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको एक और इंडिकेटर्स दिखाता हूँ, इंडिकेटर्स नहीं सॉरी, एक और चार्ट पैटर्न लेके चलता हूँ। यह हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में एक और आपको चीज देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर की तरफ जो इंडिकेटर्स है जिसका नंबर चलो ठीक है आपको लगभग 26,000 के आसपास दिख रहा है, ये फैक्ट है कि ऊपर की तो ऑब्वियसली 26,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा बिकॉज इसके वाले सपोर्ट मिला था। ये भी फैक्ट है कि लास्ट 2 दिन पे निफ्टी बहुत गिर चुका है ना। बहुत गिरने के कारण जहाँ पे इसके पहले हमने देखा था काफी बार सपोर्ट मिला था, काफी बार रेजिस्टेंस मिलेगा, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, जिसका नंबर निकल कर रहा है लगभग 25,750 से लेके 25,850। ये बहुत ही मैं कहूँगा डेंजरस जोन है, जहाँ पे इसके पहले भी बहुत बार क्या दिया था, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, सो क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब आइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन मैं कहूँगा निफ्टी 50 से फिर भी बेटर था। बेटर किस लिए था, क्योंकि निफ्टी 50 जहाँ पे ये सब लेवल को तोड़ के नीचे पहुंच गया था, बैंक निफ्टी एटलीस्ट एक जो इंडिकेटर से उसको सपोर्ट मिल गया था। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे 59,250 के अराउंड, ठीक है। तो नीचे की तरफ फिर भी एक बेस है 59,000 की बेस, और ऊपर की तरफ क्योंकि देखिए रिसेंटली आपके जो 20 डेज की EMA यानी ये ब्लू कलर की लाइन, इसको क्रॉस करके नीचे आने के कारण यहीं पे बनेगा अगला रेजिस्टेंस, इसका नंबर कल के लिए अप्रोक्सीमेटली 59,450 से लेके 500 तक, ठीक है। ये जोन है कल के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में समझा दिया। और दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके बताइए। अब जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ, याद रखिएगा मेरे बात को, बाजार कितना वॉलेटाइल है अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप कोई भी जानकारी एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।